तो टारगेट था 65 प्लस क्वेश्चन का, जिसमें से हम 35 क्वेश्चन को ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, बाकी जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जल संसाधन का भाग 2 को करने वाले हैं। भाग 1 में हम 35 क्वेश्चन को ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा चुके हैं। बाकी जो शेष बचा हुआ हम लोग इस भाग 2 में करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। अगर भाग 1 को आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं 35 के बाद वाले क्वेश्चन से। ठीक है, इधर सारे क्वेश्चन हम लोग करवा दिए हैं। आइए 35 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, 35 तो हमारा हो गया था। 36 नंबर देखिए, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है 10%, 45%, 15%, 17.39%। ठीक है, तो देश में जो कुल विद्युत जितना विद्युत उत्पादन होता है उसमें से जल विद्युत कितना से प्राप्त होता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17.39। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। सिंचाई ने कई क्षेत्र में निम्नांकित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? ठीक है, तो फसल प्रतिरूप को, वन प्रतिरूप को, मछली पालन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फसल प्रतिरूप को। ठीक है, सिंचाई के कई क्षेत्र जो फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में या फिर व्यापार में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सिंचाई में। जल का जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है ना वो सिंचाई में होता है। ठीक है, कृषि लोग, किसान लोग करता है पानी पटाने में, सिंचाई करने में, है ना, फसलों को सिंचाई करने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन में। वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? बिहार में, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु में। ठीक है, घर में जो है वो जल संग्रहण करना कानूनन अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी है। वो कहाँ पे? तमिलनाडु में, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंध है, किससे संबंध है? सरदार सरोवर, भाखड़ा नंगल, रिहंद, टिहरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल। इनमें से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं, पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय या झीलें, तटबंध और नहरें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल। इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? कृत्रिम झील है ना जो खुद से बनाया गया है, तो कौन सा है? गोविंद सागर झील, हौज खास, भोपाल झील, डल झील। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भोपाल झील। ठीक है, ये जो है कृत्रिम झील में से बड़ा झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव, जैव, आणविकरणीय या फिर चक्रीय? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चक्रीय। जल जो है चक्रीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों जल से क्या बनता है? ठीक है, वो जमीन के अंदर चला जाता है, फिर जमीन से फिर से पानी निकलता है, फिर पानी से भाप बनता है, फिर भाप से फिर पानी बनता है। मतलब ये एक चक्रीय चक्र के जैसा काम कर रहा है। आगे देखिए, पृथ्वी का लगभग डैश धरातल पानी से आच्छादित है, मतलब कि धरातल में पूरा पृथ्वी में कितना भाग प्रतिशत पानी है? ठीक है, तो 50%, 71%, 40%, 29%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 71%। लगभग 3 हिस्सा है ना, 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा क्या है? पानी है पूरा पृथ्वी पे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, चेनाब, महानदी, कृष्णा, सतलुज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो स्थित है किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। आगे बढ़ते हम लोग। विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? ठीक है, तो विश्व का कुल जल संसाधन में कितना भाग जो है वो भारत में उपलब्ध है? 16%, 10%, 4%, 1%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4%। ठीक है, विश्व के कुल जल में से भारत में कितना जल है? तो 4% है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? ठीक है,
अलव नहीं है, अलवणीय, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, अलवणीय जल है। 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 2.5%, ठीक है। विश्व के कुल जल का आयतन कितने प्रतिशत अलवणीय है, तो 2.5% अलवणीय है, बाकी सभी लवणीय है, सभी नमकीन है। आगे बढ़ते हम लोग, वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है, मतलब जो बारिश होता है वो जल जो होता है कैसा प्राप्त होता है, अलवणीय होता है, लवणीय होता है, या पृष्ठीय होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अलवणीय, ये लवणीय नहीं होता है। ये कैसा होता है, वर्षण जल जो बारिश होता है वो अलवणीय जल होता है। आगे देखते हैं हम लोग, देश में प्रयुक्त तो कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्न सेक्टरों में से किसका है, ठीक है। उद्योग, घरेलू उपयोग, सिंचाई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर सिंचाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो सिंचाई में होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है, ठीक है। तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पेयजल सभी प्राणियों में को उपलब्ध करवाना प्राथमिकता, जल के सभी विविध प्रयोगों में से कार्य क्षमता में सुधार, भौम जल के शोषण को सीमित किया जाए, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत के कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है, तो 5000, 2000, 3000, 4000, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 4000, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है, तो ऑप्शन है हरियाणा और पंजाब, दिल्ली और इटावा, जयपुर और जोधपुर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी दिल्ली और इटावा, ठीक है। यमुना नदी किन दो शहरों के बीच अधिक प्रदूषित होती है, तो दिल्ली और इटावा में जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है, वहीं पे जो होता है जल जो होता है गंदा ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से अहमदाबाद में सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, अहमदाबाद में सबसे गंदी नदी कौन सा है, ठीक है, प्रदूषित, तो गंगा, यमुना, साबरमती, इनमें से कोई नहीं, तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती, ठीक है। अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नदी है वो आपका साबरमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कानपुर और तथा वाराणसी में सबसे प्रदूषित नदी कौन है, ठीक है। तो सभी एक जगह लिख लीजिएगा आप, प्रदूषित नदी कहाँ कहाँ है सो, ठीक है, गंगा, यमुना, साबरमती, गोमती, ठीक है। तो कानपुर और वाराणसी में सबसे जो प्रदूषित नदी है बच्चों वो आपका है साबरमती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लखनऊ में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी मतलब गंदे पानी है ना, कहाँ पे है, तो गंगा, गोमती, यमुना, साबरमती, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोमती नदी। गोमती नदी जो है बच्चों लखनऊ में जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है वहाँ पे, ठीक है, वहीं पे ज़्यादा गंदे होती है। आगे देखते हैं, इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, कोसी, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, चंबल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोसी नदी जो है ये बाढ़ नियंत्रण रहा है, ठीक है। किस परियोजना, तो कोसी परियोजना से का उद्देश्य जो है ये बाढ़ नियंत्रण में रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, तो ऑप्शन है 1997, 1983, 1987, 1990, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1987, 1987, याद रखना जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, तो 1987। महासागरों में कुल जल कितनी मात्रा में है, ठीक है, तो 94%, 71%, 29%, 96.5%, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 96.5% महासागरों में से कुल जल की कितनी मात्रा है, तो 96.5, याद रखिएगा। प्राणियों के शरीर में सब कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, मतलब प्राणियों के शरीर में है ना, जानदार के चीज़ में, जानदार के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, 10%, 35%, 45 से 65, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65%, है ना, 65% जो है ये पानी होता है, ठीक है, प्राणियों में। आगे देखिए, इनमें से किस क्षेत्र में गुल या कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है, ऑप्शन है दक्षिण पठार, राजस्थान के रेगिस्तान, पश्चिमी हिमालय, गंगा का मैदान, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी हिमालय,
गुल और कुल का उपयोग कृषि पानी के लिए उपयोग किया जाता है, तो पश्चिमी हिमालय में। किस क्षेत्र में? पश्चिमी हिमालय में। आगे देखिए, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो मतलब ज़्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? इसको उजला गरा, नीला गरा, लाल गरा, हरा गरा। ठीक है, तो हम लोग अगर पृथ्वी को देखते हैं तो ज़्यादातर हम लोग को नीला नज़र आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 हिस्सा पानी है, इसीलिए बच्चों ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही इसको हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अगला सवाल देखो, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है? ठीक है, तो सतलुज, ब्यास, महानदी, नर्मदा, यमुना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यमुना। यमुना नदी पे जो है बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल 64 में, निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? तो ताज़ा पानी कहाँ निकलता है? वर्षा से, भूतल अपवाह से, भूजल से, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी को हम लोग ताज़ा पानी कहते हैं ना, जो भूमि से प्राप्त करते हैं। जैसे चापानल से आप निकाले पानी आज सुबह सुबह तो बोलेगा ताज़ा पानी है, कल हो गया बासी हो गया, है ना। तो जो नीचे से अगर पानी निकल रहा है तो वो भूजल जो है वो उसको हम लोग ताज़ा पानी का स्रोत कहते हैं ना। आगे देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन है चेनाब, महानदी, कृष्णा, सतलुज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पे बनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल है बच्चों, इसको आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं एक बार सवाल को पढ़ता हूँ, इसको आप लोग को कमेंट करके बताना। और ये लास्ट सवाल है, ठीक है, ये भाग 2 का सवाल है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई गई? ठीक है, तो जोहड़, जल वाहिकाएं, खादिप, गुल अथवा कुल। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करके मेरे बच्चों बता दो। ठीक है, कमेंट करके बता दो। ठीक है, आप चाहे टीचर से पूछो या फिर आप गूगल से पूछो, लेकिन आपको कमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 65+ क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, मुझे आशा है ये पूरे चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और भी अगर इसके चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया बच्चों। ठीक है, साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, मैथ का अलग। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या है, क्या चीज़ डाला गया है, क्या चीज़ नहीं डाला गया। बाकी कोई भी अगर दिक्कत होती है बच्चों तो आप हमसे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपडेट पाने के लिए या फिर कोई भी दिक्कत है तो उस दिक्कत को आप हमें बोलिए, उसको मैं ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी बच्चों अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, इसमें बच्चों आप लोग को जो भी आप बोर्ड से हो उसका मैं इसमें न्यूज़ देता हूँ। ठीक है, तो न्यूज़ आप लोग को तब पता चलेगी जब आप बेल आइकन बटन को प्रेस करोगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आपको फटाक से इसका न्यूज़ पता चल पाएगा कि हमारे बोर्ड की क्या स्थिति है, कब सिलेबस आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और कब क्या है, कैसी छात्रवृत्ति मिलती है, सारा जो है आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक ज़रूर करना।